वीडियो में दिखाई गई सभी बातें सुजय से बातचीत के आधार पर लिखी गई हैं, दिखाई गई हैं। हमने इस स्टोरी को बस एक आकार देने का काम किया है। हमारी आज की वीडियो एक सीआरपीएफ के एक्स जवान के ऊपर है, पूर्व जवान के ऊपर है, जिसको सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी है। आज उस जवान को आपके सहयोग की जरूरत है। वो जवान आपका सहयोग मांग रहा है। यह खबर आज की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत जो है वो अप्रैल 2014 में हुई थी। पर उसका जो अंजाम था, सीआरपीएफ का वो जवान अब भुगत रहा है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, किस तरीके से इस जवान को दर्द झेलना पड़ा आप महसूस करिएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। शायद इस जवान को जो चीजें चाहिए, जिसका वो हकदार है, वास्तविक हकदार है, आपके एक शेयर की बदौलत उसको वो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 9 अप्रैल और साल था 2014। खबर मिली कि जंगल में नक्सली छिपे हुए हैं। सीआरपीएफ की कोबरा 206 बटालियन अपने 96 जवानों के साथ मिशन को अंजाम देने के लिए छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंता गुफा इलाके में पड़ने वाले जंगलों की तरफ निकल चुकी थी। टीम को लीड कर रहे थे डीसी रमेश कुमार। आरोप है कि जंगलों में जाने के बाद डीसी रमेश कुमार सही से टीम को गाइड नहीं कर सके। ना उन्हें जरूरी ब्रीफिंग दी गई और ना ही उनकी सुनी गई। गलत रणनीति पर चलने के फेर में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर ही 3 जवानों ने दम तोड़ दिया और 5 घायल हो गए। जवाब में सीआरपीएफ ने भी एक्शन लिया और कई नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया। सीआरपीएफ के जो जवान इस हमले में घायल हुए, उन्हीं में शामिल थे सुजय मंडल। सुजय मंडल का पांव इस हमले में बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, खराब हो गया था। वो चलने फिरने के लायक भी नहीं बचे थे। बुरखापाल की तरफ जब रिटर्न आ रहा था ड्यूटी से, उस टाइम पहाड़ी से जब नीचे आ रहा था तो पीछे से आवाज आया, दाने साइड हरकत दिखाई दे रहे। तो हरकत दिखाई देने के बाद जब हरकत दिखाई दे रहे तो डीसी साहब को हम लोगों ने वन बाय वन आके बोलने के बाद फिर डीसी साहब कोई बात नहीं सुन के, जो प्लानिंग बनाना था वो प्लानिंग बिना सुन के हम लोग को राइट साइड मूव कर दिया। मूव जैसे ही बोल दिया, हम लोग जाके नक्सली को अटैक करने लग गया। नक्सली एकदम पोजीशन लेके बैठा था, तो उसमें फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग शुरू होने के बाद वो लोग आईडी भी बचा के रखा था। फिर उसके बाद उसमें 3 जवान शहीद हो गया। ऐसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में शहीद का दर्जा नहीं है, फिर भी मर गया 3 जवान उसमें से। हमले की जांच के लिए सीनियर अथॉरिटी टीम आई तो घायल हुए सुजय मंडल ने बेबाकी से इसका जिम्मेदार डीसी रमेश कुमार को बता दिया। उनकी तरफ से जांच के लिए आई टीम को यह क्लियर कर दिया गया कि मिशन पर निकलने से पहले डीसी ने ना तो टीम को ब्रीफिंग दी और ना ही कोई सटीक प्लानिंग बनाई गई। जवानों को मिशन पे भेजने से पहले जैकेट्स नहीं दी गई। मिशन में ऐसे कमांडो को शामिल कर लिया गया जो अभी ट्रेनिंग ही ले रहे थे। मारे गए नक्सलियों की तलाशी लेने से भी कतराया गया। इंजुरी होने के बाद क्या हुआ, हेलीकॉप्टर द्वारा हम लोगों को जो इंजुरी था हम लोगों को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिशन किया। एडमिशन होने के बाद ऑपरेशन करना था, बहुत का ऑपरेशन हुआ। मेरा बस सिचुएशन बहुत खराब था। राइट पेन में मेरा बम ब्लास्ट इंजुरी हुआ था। इंजुरी होने के बाद जब आईजी साहब आया, सिद्धू साहब, तब उनको बताया पूरा प्लानिंग कैसे कैसे होता है। उसमें बहुत सारा गलतियाँ था, उस गलती को मैंने दोहराया था। जैसे कि देखिए, प्लान बनाना था, पहली बात तो प्लान बनाया नहीं है, ठीक है। तो डीसी साहब जो पीआई ट्रेनिंग नहीं किया, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, जो कमांडो ट्रेनिंग होता है, फिर भी उनको ड्यूटी में भेज दिया गया। वो 100 में से 70% लड़का था, नया लड़का। उनको ठीक से मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ जंगल ट्रेनिंग करके उसको कमांडो बना दिया गया। ये सबसे बड़ा गलती था, बहुत बड़ा गलती था। तीसरी बात क्या हुआ, जिस रास्ते से हम लोग गया उसी रास्ता से हम लोग वापस आ रहा था, बहुत बड़ा फॉल्ट था। ये भी बात मैं बताया, बहुत सारा बात और भी अंदर की बात बहुत कुछ बताया। जैसे एमुनेशन था, उसमें मैं 8 यूवीजीएल ब्लास्ट किया था, उसमें से 3 ब्लास्ट हो गया, 5 ब्लास्ट हुआ था पूरा। वो भी प्रॉब्लम था एक तरफ से। तो चारों तरफ से, जैसे चंद्रकांत घोष जो शहीद हुआ वो मेरा भाई है, तो क्या हुआ, वो एकदम एलएमसी में था, तो एलएमसी को ड्यूटी नहीं भेजना चाहिए। ये सब बाद में बहुत सारा बात जो गलत हुआ था, ये सब चीज में प्लानिंग गलत था। उसके बाद
ब्रीफिंग नहीं हुआ था, सब कुछ बताया था, टाइमिंग गलत था, हर चीज गलत मतलब जो सच्चाई है उसको सामने ले आया था आईजी साहब को सीनियर अथॉरिटी। ये सब सुजय मंडल ने जांच करने आई टीम को बता दिया। सुजय ने जांच करने आई टीम को ये सच तो ये सोचकर बताया था कि शायद अब आगे से ऐसा कुछ होने से बच जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा करके अपने सिर आफत मोल ले ली है। आफत भी छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी। कोई सुनवाई नहीं हुआ, फिर मेरे को टॉर्चर करना शुरू किया। वहां से 11 अप्रैल को मेरे को छोड़ के 168 बैटालियन में मेरे को एडमिशन कराया इलाज के लिए। इलाज करने के बाद यूनियन में गया, यूनियन में जाने का भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करते रहा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर हम लोग इंक्वायरी के लिए लेके गया एकदम बीजापुर में जाके जब कमांडेंट को मैं बोला, महेश कुमार था उसका नाम कमांडेंट, उनको मैं बोला सर मेरे को सर तबीयत खराब है तो मेरे को कैंप ले चले 206 कोबरा में ले चले हेडक्वार्टर। तो मेरे को नारायणपुर में इलाज के लिए छोड़ के आया। छोड़ के आने के बाद फिर मेरा स्थिति बहुत खराब है। जैसे इंक्वायरी में गया था, इंक्वायरी में सबका इंक्वायरी हुआ, मेरा इंक्वायरी नहीं हुआ। सफेद पन्ना में सिग्नेचर करा, बहुत सारा गलतियां है। तो उनको बताया, जो नारायणपुर में गया, नारायणपुर में जब कुछ इलाज नहीं हुआ तो मेरे मिसेज को फैमिली को बताया, फैमिली ने बताया द हिंदू पेपर ने छापा, उसके बाद वहां से लेके आया, फिर टॉर्चर शुरू। ऐसे इंक्वायरी टीम चली गई। उनके जाने के बाद सुजय मंडल का इलाज रोक दिया गया। जिस इलाज की उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उसको ही बंद करा दिया गया। जिस वक्त उनको इलाज की जरूरत थी तब उनकी ड्यूटी जंगलों में नक्सलियों के बीच लगाने की बातें कही गई। हालत गंभीर थी, इसलिए उन्होंने अधिकारियों के हाथ पांव जोड़कर ऐसा न करने को कह दिया। किसी तरीके से उस पर रहम भी खाया गया और उसकी ड्यूटी जंगलों में नक्सलियों के बीच लगाने से वो बाज आ गए। एक दिन सुजय को छत्तीसगढ़ के भादरा बुलाया गया। कहा गया कि उनका इलाज कराया जाएगा। खुश सुजय वहां के लिए निकल गए, लेकिन वहां उनके साथ कैदियों जैसा सुलूक किया गया। न टाइम से खाना मिला न सोना, कमरे में बंद करके मारा पीटा अलग से गया। सुजय पूरी तरीके से टूट गए। टांग अलग से परेशान करती थी। ऐसे मोबाइल तोड़ देना, मारना पीटना, खाना नहीं देना, टाइम टेबल, बहुत सारा कुछ। एक दिन सुजय ने हिम्मत की और बंगाल के मुर्शिदाबाद में पढ़ने वाले अपने घर आ गए। अपने साथ हो रहे अन्याय के चलते तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत बनर्जी से भी मिले, पर कुछ नहीं हो सका। टांग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था, इसलिए कोलकाता के आर्चिकल मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवाया। ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कुछ दिन और लेट हो जाते तो टांग भी काटनी पड़ सकती थी। क्या किया था गलती? मेरा गलती कुछ भी नहीं था। मैंने सिस्टम का खिलाफ जो गलती हुआ था उसका खिलाफ मैंने आवाज उठाया था, बाकी कुछ भी नहीं था। और एक बात बोल रहा हूं, जब मैंने सिस्टम का खिलाफ आवाज उठाया था तो मेरे को क्या किया, 206 कोबरा से किसी तरफ से मेडिकल का फैसिलिटी नहीं मिला। फैसिलिटी नहीं मिलने के बाद मैंने अपना जो वहां से छुट्टी आया, कैसे भी रिक्वेस्ट करके कैसे भी छुट्टी आया। छुट्टी आने के बाद आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन कराया। किसान परिवार से आने वाले सुजय ने मेडिकल खर्च काबिल बना के अपने दफ्तर में तो भेज दिया, लेकिन बस यही उनके लिए आफत की वजह बन गया। कुछ दिनों बाद उनका टर्मिनेटर लेटर घर आ गया। सीआरपीएफ में हो रहे गलत कामों की पोल पट्टी खोलना सुजय पर भारी पड़ गया था। 3 महीना बाद में यूनिट में गया, उस टाइम मेरे को तुरंत गलत इंक्वायरी बैठा के मेरे को डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस उसका रीजन बता रहा हूँ क्या, वो लोग बोल रहे 111 दिन हुए अनडिसिप्लिन है। अनडिसिप्लिन क्या, आप लोग सोचिए, मेरा पाँव में इंजुरी हुआ था, मैं कोई अपना मतलब घर से लगा के नहीं गया था फोर्स में। मेरा पाँव में इंजुरी होने के बाद जब मैं यूनिट में गया, बोला तुम्हारा क्यों लेट आया? लेट किस लिए आया वो देखिए। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तुरंत में 15 दिन 20 दिन, तो जब इलाज चल रहा था उसका मैं डॉक्यूमेंट भेज दे गया, फिर भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए पूरा मतलब पूरा हर डीजी आईजी से लेकर सबको लेटर किया। लेटर करने के बाद मेरा कोई देश में सुनवाई नहीं हुआ, ना तो सरकार सुना, ना कोई सीनियर ऑफिसर, ना सिस्टम को चलाने वाला कोई आदमी कोई अफसर सुना है, ना तो सुनेगा। ये जो देश में हो रहे, जो एक सिपाही जवान का साथ हो रहे, प्लीज ऐसे किसी का साथ ना हो।
मैं चाहता हूँ ऐसे किसी का साथ ना हो। फिलहाल सीआरपीएफ की 206 बटालियन का ये जवान अपने घर पर है। परिवार में बेहद गरीबी है। सुजय की कमाई से ही घर चल रहा था, लेकिन फिलहाल बेहद मुश्किल से उनका गुजारा हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि सच्चाई कहने वाले बड़ी शान से जीते हैं, लेकिन सुजय के साथ ऐसा नहीं है। हालात ये हो चले हैं कि आज सुजय उस टाइम को कोस रहे हैं जब उन्होंने इंक्वायरी टीम को सच्चाई बतलाई थी। जिनके पास भी जाते हैं वो ही पल्ला झाड़ लेता है। यकीनन अब वो दौर चला गया जब सच कहने वाले सीना तान कर चलते थे। आजकल तो सच्चाई कहने वाले दुनिया की नजरों को चुभने लगते हैं। उम्मीद है केंद्र की मोदी सरकार इस पूरे मामले को देखेगी और सीआरपीएफ के कमांडो रहे सुजय के साथ इंसाफ करेगी, क्योंकि इस दौर में अगर किसी से उम्मीद है तो वो बस मोदी ही है। कहने का मतलब जो मेरा साथ हुआ है ऐसे किसी का साथ नहीं हो। और दूसरी बात और एक चीज बताना चाहता हूँ, जो देखिए जो चल रहे मेरा जो इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट में बहुत सारा गलतियां था, उनको मैं द्वारा किया था अफसर द्वारा। जो मेरा जो ऐसे हुआ है इसका वजह से जो लॉस हुआ है, ऐसे किसी मतलब जो जिसका बेटा गया है, जो शहीद हो गया, जिसका पाँव गया है, जिसका हाथ गया, जिसका इंजुरी हो गया, ऐसे बहुत सारा आदमी को भुगतना पड़ रहा है। उनको जो सिस्टम का चलाने वाला आदमी वो नहीं भुगतेगा, वो कभी भुगता नहीं है। इसलिए मैं माननीय मोदी जी से तथा अपना पूरा देशवासी से निवेदन करूंगा, ये जो फोर्स के पैरामीटर को ध्यान दे, जो हमारा जैसा जवान जो घूम रहे इनको भी ध्यान दे। जो मर गया उनको तो दफना दिया जाता है, जो जिंदा है ना इस देश में, जो जिंदा हो जाता है, जो कैसे भी इंसिडेंट में बाच के आ जाता है, उनको चीर चीर के मार दिया जाता है। अभी मेरा स्थिति ऐसे हो रहे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए और कम से कम मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सिचुएशन जैसे मेरा साथ हुआ है, मेरा मांग एक ही है, इस सिस्टम में जो गलत हो रहा है इसको सुधार होना चाहिए। और जो मेरा साथ हुआ है ऐसे किसी जवान का साथ मतलब गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है, इनका साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा स्थिति भी गंभीर है। ऐसे बहुत जवान का जिसको निकाल दिया जाता है, उनको पूछिए क्या सिचुएशन में जूझ रहे हैं लोग। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए, क्योंकि न्याय के लिए जो मैंने न्याय के लिए आवाज उठाया था, तो न्याय कम से कम मिलना चाहिए। ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत बंद। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पीएम मोदी तक इस जवान का दर्द पहुंच सके।